क्या एक समुद्र कभी पहाड़ बन सकता है? सुनने में असंभव लगता है, लेकिन करोड़ों साल पहले भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की एक टक्कर ने इस धरती को हमेशा के लिए बदल दिया। जिन पहाड़ों को आप आज देख रहे हैं, वो कभी एक प्राचीन समुद्र की गहराइयों का हिस्सा थे। आखिर एक समुद्र दुनिया के सबसे ऊंचे ठंडे रेगिस्तान में कैसे बदल गया? ये सिर्फ लद्दाख की कहानी नहीं है, ये हमारी पृथ्वी की कहानी है। भारत के सबसे उत्तरी हिस्से में हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक की ऊंचाई पर बसा है लद्दाख। इसे लैंड ऑफ हाई पासेस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जिंदगी पहाड़ों के बीच बने ऊंचे दर्रों से होकर गुजरती है। लेकिन लद्दाख सिर्फ ऊंचे पहाड़ों का नाम नहीं है। यहाँ की हर घाटी, हर नदी, हर चट्टान करोड़ों साल पुरानी कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। और इसी कहानी को समझने के लिए हम इस सफर की शुरुआत करते हैं। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले धरती आज जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। आज का भारत गोंडवाना नाम के एक विशाल महाद्वीप का हिस्सा था। लेकिन पृथ्वी कभी स्थिर नहीं रहती। उसके भीतर की शक्तियों ने भारत को उत्तर की ओर धकेलना शुरू किया। हर साल केवल कुछ सेंटीमीटर, लेकिन करोड़ों वर्षों में यही छोटी सी गति हजारों किलोमीटर की यात्रा बन गई। आखिरकार भारत की टक्कर यूरेशियन प्लेट से हुई। ये टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि टेथिस महासागर की तलहटी ऊपर उठने लगी। करोड़ों वर्षों तक चट्टानें मुड़ती रहीं, धरती ऊपर उठती रही, और इसी प्रक्रिया से हिमालय का जन्म हुआ। आने वाले लाखों वर्षों में इन्हीं भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं ने आकार दिया उस अद्भुत धरती को जिसे आज हम लद्दाख के नाम से जानते हैं। लेकिन हिमालय बनने के बाद एक और अद्भुत बदलाव हुआ। इसी बदलाव ने लद्दाख को दुनिया के सबसे अनोखे ठंडे रेगिस्तानों में से एक बना दिया। हर साल हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी हवाएं अपने साथ भारी मात्रा में नमी लेकर उत्तर की ओर बढ़ती हैं, लेकिन उनके सामने खड़ी होती है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय। जैसे ही ये नम हवाएं हिमालय से टकराती हैं, इनकी अधिकांश नमी बारिश और बर्फ के रूप में दक्षिणी ढलानों पर गिर जाती है। लेकिन हिमालय के दूसरी ओर बहुत कम नमी पहुंच पाती है। इसी घटना को रेन शैडो इफेक्ट कहा जाता है। यही कारण है कि लद्दाख में पूरे वर्ष औसतन केवल 50 से 100 मिलीमीटर वर्षा होती है, और यही इसे दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे अनोखे ठंडे रेगिस्तानों में से एक बनाती है। लेकिन इतने ठंडे और सूखे वातावरण में भी हजारों वर्षों से जीवन फलता फूलता रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है सिंधु नदी। तिब्बत के कैलाश मानसरोवर क्षेत्र के पास उद्गम लेने वाली यह महान नदी लद्दाख की ऊंची घाटियों से होकर बहती है। यही नदी इस कठोर भूमि में जीवन का आधार बनती है। लद्दाख के अधिकांश गांव खेती,
और प्राचीन बस्तियां सदियों से सिंधु नदी और उसकी सहायक धाराओं के किनारे विकसित हुई हैं। जहां चारों ओर सूखे पहाड़ दिखाई देते हैं, वहीं सिंधु नदी अपने साथ लाती है पानी, हरियाली और जीवन। यही कारण है कि लद्दाख की संस्कृति, इतिहास और आज का जीवन सब कुछ कहीं ना कहीं सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है। समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर सांस लेना भी आसान नहीं होता। यहाँ हवा में ऑक्सीजन की मात्रा मैदानी इलाकों की तुलना में काफी कम होती है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले कई लोगों को पहले कुछ दिनों तक शरीर को इस ऊंचाई के अनुसार ढालना पड़ता है। इसी कारण लद्दाख पहुंचने के बाद पहले 24 से 48 घंटे आराम करने की सलाह दी जाती है, ताकि शरीर धीरे धीरे कम ऑक्सीजन वाले वातावरण के अनुरूप खुद को ढाल सके। सर्दियों में यहाँ का तापमान कई बार 0 से 20 या 30 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच जाता है। फिर भी लद्दाख के लोग सदियों से इस कठिन वातावरण के साथ जीना सीख चुके हैं। पत्थरों और मिट्टी से बने घर, मोटी दीवारें, सीमित खेती और प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव, यही है लद्दाख के जीवन की पहचान। यही से जन्म लेती है एक ऐसी संस्कृति जो दुनिया में बिल्कुल अलग दिखाई देती है। इन ऊंचे हिमालय पर्वतों ने सिर्फ नदियों और घाटियों को ही जन्म नहीं दिया, इन्होंने एक ऐसी संस्कृति को भी जन्म दिया जो आज लद्दाख की आत्मा बन चुकी है। लगभग पहली सहस्राब्दी ईस्वी के दौरान बौद्ध धर्म धीरे धीरे हिमालय के इन क्षेत्रों तक पहुंचना शुरू हुआ। तिब्बत और मध्य एशिया को जोड़ने वाले प्राचीन व्यापार मार्ग केवल वस्तुओं का ही नहीं, बल्कि विचारों, दर्शन और संस्कृति का भी आदान प्रदान करते थे। समय के साथ बौद्ध शिक्षाएं लद्दाख के जीवन और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गई। ध्यान, करुणा और प्रकृति के प्रति सम्मान धीरे धीरे यहाँ की पहचान बन गए। और फिर इन शांत पर्वतों के बीच बनने लगे ऐसे मठ जो केवल पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के केंद्र भी बने। आज लद्दाख के ये प्राचीन मठ दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहीं से शुरू होती है लद्दाख के महान मठों की कहानी। सदियों के दौरान लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर अनेक बौद्ध मठ स्थापित हुए। हर मठ की अपनी एक अलग पहचान, अपना इतिहास और अपनी आध्यात्मिक परंपरा है। लेह के पास स्थित थिकसे मठ
अपनी बहुस्तरीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसे अक्सर तिब्बत के पोटाला महल की शैली से प्रेरित माना जाता है। ये आज भी पूजा, शिक्षा और ध्यान का एक सक्रिय केंद्र है। नुब्रा घाटी में स्थित डिस्कित मठ लद्दाख के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मठों में से एक माना जाता है। इसके ऊपर स्थापित विशाल मैत्रेय बुद्ध प्रतिमा पूरी घाटी को निहारती हुई दिखाई देती है। हेमिस मठ अपनी समृद्ध परंपराओं और प्रसिद्ध हेमिस उत्सव के लिए जाना जाता है, जबकि अल्ची मठ अपनी प्राचीन भित्ति चित्रकला और अद्वितीय स्थापत्य के कारण विशेष महत्व रखता है। लेकिन इन मठों की पहचान सिर्फ उनकी इमारतों से नहीं होती। इनकी असली आत्मा उन परंपराओं में बसती है जो आज भी यहाँ जीवित है। और इन परंपराओं की धड़कन आज भी हर प्रार्थना चक्र और हर प्रार्थना ध्वज में महसूस की जा सकती है। हवा में लहराते ये रंग बिरंगे कपड़े लद्दाख के पहाड़ों का सिर्फ हिस्सा नहीं है। इन पर लिखे मंत्र और प्रार्थनाएं बौद्ध परंपरा में करुणा और शुभ कामनाओं से जुड़ी मानी जाती हैं। और जब हवा इन झंडियों को छूती है तो ऐसा माना जाता है कि इन पर अंकित प्रार्थनाएं और आशीर्वाद चारों ओर फैलते हैं। इन रंगों के पीछे भी एक प्रतीकात्मक अर्थ है। नीला, सफेद, लाल, हरा और पीला। तिब्बती बौद्ध परंपरा में इन रंगों को 5 तत्वों और अन्य आध्यात्मिक प्रतीकों से जोड़ा जाता है। इसीलिए ये झंडियां केवल सजावट नहीं है। और फिर दिखाई देता है एक और शांत लेकिन महत्वपूर्ण प्रतीक, प्रार्थना चक्र। इन चक्रों के भीतर मंत्रों और धार्मिक पाठों वाले कागज रखे जा सकते हैं। श्रद्धालु इन्हें घुमाते हैं और बौद्ध परंपरा में इस क्रिया को प्रार्थना और पुण्य से जोड़ा जाता है। लेकिन लद्दाख की आध्यात्मिक दुनिया सिर्फ इन प्रतीकों तक सीमित नहीं है। मठों में रहने वाले भिक्षु प्रार्थना, अध्ययन और ध्यान जैसी साधनाओं में अपना समय बिताते हैं। और इन शांत दीवारों के भीतर सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जीवित हैं। इन पहाड़ों में आस्था सिर्फ मठों की दीवारों के भीतर नहीं रहती, वो यहाँ के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन लद्दाख की कहानी सिर्फ अपने अतीत में नहीं ठहरी। समय के साथ यहाँ की दुनिया भी बदलने लगी। पहाड़ वही रहे, लेकिन उनके बीच की जिंदगी धीरे धीरे नई होने लगी। आज लद्दाख दुनिया भर के यात्रियों के लिए एक बेहद लोकप्रिय गंतव्य बन चुका है। सड़कें बेहतर हुई हैं, कनेक्टिविटी बढ़ी है और पर्यटन ने स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। लेकिन बदलाव का मतलब हमेशा नुकसान नहीं होता। नई तकनीक, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल टूरिज्म की कोशिशें लद्दाख को एक नए रास्ते की ओर ले जा रही हैं। शायद लद्दाख को समझने के लिए सिर्फ यहाँ आना काफी नहीं है, क्योंकि लद्दाख सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है, एक ऐसी खामोशी जो पहाड़ों से कहीं आगे तक साथ चलती है। तो अगली बार जब आप लद्दाख आएं, सिर्फ तस्वीरें लेकर मत लौटिए। इन पहाड़ों की खामोशी भी साथ ले जाइए और इसे थोड़ा और खूबसूरत छोड़कर जाइए, क्योंकि लद्दाख सिर्फ घूमने की जगह नहीं, ये एक
जिम्मेदारी भी है।